श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश का जो वार्ड है उसमें बाई इलेक्शन हो रहे हैं और ये जो सीट है ये महिला रिजर्वेशन सीट है और यहाँ पर सभी पार्टियों ने महिलाओं को जो है वो टिकट दिया है और हमारे साथ महिला शक्ति है। देखिए यहाँ पे महिलाएं हैं जो यहाँ की रेसिडेंट्स हैं, क्यों ना इन्हीं से जाना जाए क्योंकि इनके सामने जो उम्मीदवार है कौन बेहतर है, किस पे इनको भरोसा है, कौन है जो इनकी समस्याओं को सुनेगा। मैम आपका नाम क्या है? मैम सुषमा रैना। मैम क्या कहेंगी, बाई इलेक्शन हो रहे हैं आपके क्षेत्र में, तो क्या लगता है किस तरह की लहर है आपको लगता है? वही जो भी कैंडिडेट आए यहाँ पे तो काम की उम्मीद है, काम करेगा आगे जाएगा, अदरवाइज नहीं। अच्छा, पहले से जो उम्मीदवार थे उन्होंने जो काम किए हैं, जो यहाँ पार्षद थे, क्या आप लोग उनसे संतुष्ट हैं? जो काम बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सफाई नील और सिक्योरिटी नील, और हमें क्या चाहिए अपनी लाइफ के लिए। चलिए, ये लोग पौष इलाके में रहने वाली महिलाएं हैं और गलत है इसको जी देखिए पूरी दिल्ली कहती है ग्रेटर कैलाश को पौष, लेकिन हैरानी की बात है जो यहाँ के निवासी हैं वो सुविधाओं की कमी की वजह से अब पौष कहने से भी कतराते हैं। तो क्या लगता है मैम, परिवर्तन की संभावना इस वार्ड में? बिल्कुल बहुत जरूरी है। संभावना नहीं, जरूरी है। परिवर्तन तो हमेशा ही जरूरी है, परिवर्तन होते रहना चाहिए। लेकिन जैसे यहाँ पर अब मोस्टली सीनियर सिटीजन्स हैं तो उनकी सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए ना, जिसकी सबसे बड़ी समस्या है। ट्रैफिक आता जाता रहता है, कोई भी आ जाए, पार्क्स में सिक्योरिटी नहीं है, क्लीनिनेस नहीं है, इन चीजों की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। अच्छा, और अगर थोड़ी सी बारिश होती है, रोड्स पे ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, तो हमें तो ये सब चीजें चाहिए। तो मैम इसके लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। अच्छा, चलिए देखिए अब जो महिलाएं हैं यहाँ की, ये परिवर्तन की बात करिए। मैम आप कुछ बोल रही थी, आप बताइए क्या लगता है कि इस बार क्या चांसेस है आपको? होप तो यही करते हैं कि करें। पहले वाले तो ऐसा ही रह गया, कुछ मैनेजमेंट ठीक नहीं रहता, ट्रांसपोर्ट का भी और क्लीनिनेस एवरीथिंग। तो मैम ये कहा जाता है कि आप लोग पौष इलाके के रहने वाले लोग हैं और कई दावे भी किए जाते थे। यहाँ पे आम आदमी पार्टी के भी विधायक रहे हैं, विधायक आपको बीजेपी के हैं, आम आदमी पार्टी के यहाँ पे पहले विधायक बीजेपी के पार्षद भी रहे हैं। सभी पार्टी यहाँ पे पीछे सालों में रह चुके हैं। तो इन लोगों आप वाले जब रहे थे तब तो काफी अच्छी इम्प्रूवमेंट थी, ठीक है, पर अब नहीं है। जब से जी शिखा राय जी बैठी थी तब से कोई नहीं प्रॉब्लम वो है, मतलब इम्प्रूवमेंट। तो क्या डिमांड क्या है आप लोगों के क्षेत्र की, क्या क्या मांगे हैं इस तरह से कही जाए? सब कहते हैं कि बीमारियां बहुत फैलती हैं, यहीं पर बीमारियां निकलती हैं। इतना गंदगी है, इतनी ग्रेटर कैलाश में गंदगी है कि सफाई के नाम के बिल्कुल नाम मात्र भी नहीं है। ये बहुत जरूरी है, सफाई बहुत जरूरी है। मैम क्या कहेंगी, आप क्या कहेंगी? पार्टी कोई भी हो, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है या आप है, हम लोगों की जो मांग है वो ये है कि सफाई होनी चाहिए, क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इन्होंने कहा बीमारियां फैलती हैं, छोटे छोटे बच्चे, पोल्यूशन तो है ही है, आपको मालूम है, जो एक पार्षद के कंट्रोल में नहीं है, पर बाकी क्लीनलीनेस, सड़कें ठीक हो, इतने गड्ढे हैं, सड़कों का तो नाम ही नहीं है, और जो पानी भर जाता है बरसात में, सीवेज सिस्टम, तो ये सब, ये बात ठीक है कि हर नागरिक की भी ये जिम्मेवारी है कि वो इस बात का ध्यान रखे। पर जैसे होता है कि हेड जो होता है, जब तक वो नहीं सही होगा कुछ भी सही नहीं होगा। देखिए जो चुनाव होता है और जो आप लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, उद्देश्य भी यही होता है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं वो उनको सुने, उन्हें ठीक करें। लेकिन शायद जिस तरह से आप लोग बोल रही हैं, बीते कुछ सालों की बात करें तो उस तरह से काम
नहीं हुआ है। जो चीज सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ट्रैफिक जैम भी है। इतने स्कूल्स और हॉस्पिटल्स आसपास खुलते हैं, स्कूल्स की वजह से ट्रैफिक जैम, न मॉर्निंग और इवनिंग कॉमर्शलाइज होने से पूरा मेन रोड जो है अब वो कॉमर्शलाइज हो गया है, तो उससे ट्रैफिक जैम है। कोई उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया, कोई सिग्नल्स नहीं है जिसे ये मॉनिटर किया जा सके। आप मैम कितने सेटिस्फाइड हैं सफाई और निगम के काम को लेके, और क्या चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हो सफाई के मामले में, और ट्रैफिक के मामले में तो है ही है। सफाई और रोड्स वर्स हैं यहाँ की, तो बिल्कुल हम इतने साल से रह रहे हैं, इतनी ज्यादा कभी खराब देखी नहीं थी जितनी आजकल। और जो सिचुएशन कूड़े वाले जगह की है, यू कांट पास थ्रू दैट। अच्छा मैम, आप लोग सफाई की और ये सब की बात करते हैं, एमसीडी का बड़ा अहम एक काम होता है बरसात के मौसम में जो फॉगिंग करना, मच्छर जब हो जाते हैं, वो स्ट्रीट डॉग्स की कई बार समस्या होती है। तो ऐसे वक्त में क्या बीते सालों में जो भी पार्षद रहे उन्होंने कुछ काम किया, बेहतर किया है? नहीं, फॉगिंग हमारे एरिया में तो फॉगिंग हुई है, टाइम टू टाइम होती रहती है, स्पेशली जब डेंगू का टाइम होता है तो होती है। मैं हेमकुंड कॉलोनी को बिलोंग करती हूँ, GK1 में, वहाँ पे फॉगिंग होती रहती है। और स्ट्रे डॉग्स का भी जैसे उन्होंने कहा है कि शेल्टर्स खुलेंगे, अब नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स कम हो गए हैं, ये देखा है, पहले से कम हो गए हैं नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग्स। अब शेल्टर होम में उनका क्या हो रहा है, क्या नहीं होता। अच्छा देखिए, ये आप अलग कॉलोनी की है, एमसीडी का जो काम है ये अलग कॉलोनी में रहती है, इनका हिसाब से पिक एंड चूज करते हैं ये लोग, क्योंकि आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में फॉगिंग होती है और मैम के इलाके में तो क्या ये पिक एंड चूज की तरह भी काम करती है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लगता है। हमारे RW में कोई वीकनेस है या यहाँ के जो एमसीडी का है, जो एरिया साफ है उसी को साफ करेंगे, जो गंदा है उसको अटेंड नहीं करते। तो इसलिए यहाँ फॉगिंग जहाँ हो रही है वहाँ हो रही है, जहाँ नहीं हो रही है। मैम आप क्या? मैं कैलाश कॉलोनी की हूँ, हमारे भी सी ब्लॉक में फॉगिंग वगैरह होती है। और ये स्ट्रीट डॉग्स वगैरह भी काफी कम है, पहले बहुत थे, अब काफी इम्प्रूवमेंट नहीं है, बहुत कम है। अच्छा मैम, आप सभी को ये तो पता होगा कि आने वाले 30 तारीख को मतदान है, तो आप लोग जरूर जाना मतदान देने, ये तो हम लोग अपील करेंगे। अब साथ ही साथ जब जरा मुझे ये भी बता दीजिए कि कैंडिडेट तीनों ही महिलाएं हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग वोट किसे देंगी, बस ये जानना चाहता हूँ कि कैंडिडेट की अगर बात करें तो बेहतर कैंडिडेट कौन होगा आपके हिसाब से? क्या पार्टी को देख के आप लोग मत करेंगी या फिर कैंडिडेट के हिसाब से आप लोग मतदान? मेरे ख्याल से हम कैंडिडेट के हिसाब से, दिस टाइम वी विल गो विद कैंडिडेट एंड इट्स क्वालिटी। तो एक चीज ये भी कहा जाता है कि जब निगम का चुनाव होता है तो ये गली मोहल्ले का चुनाव है, ये तो पार्टी का जो भी अपना एक प्रोफाइल होता है वो तो चलिए वो रहता ही, लेकिन सबसे जो प्रायोरिटी होती है वो कैंडिडेट कैसा है, कितना आप लोगों से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के कैंडिडेट है आप लोगों के बीच में? अभी हम सबसे मिले नहीं है, आज ही मिले हैं, बाकी का देखते हैं क्या रिएक्शन वो आफ्टर दैट। हमारे लिए तो सारे तीनों ही अभी नए हैं, तो मिले तो हम एक ही से हैं, बाकी को देखते हैं अभी। तो यानी आप लोग कैंडिडेट से मिलेंगे, उसके बाद फिर डिसाइड करेंगे? क्योंकि जैसे इन लोगों ने बोला है कि अभी फर्स्ट कैंडिडेट से हमारी मुलाकात हुई है, 3 दिन और हैं। जैसे आज एक कैंडिडेट ने अप्रोच करा, इन 3 दिनों में वो 2 भी अप्रोच करेंगे। ठीक है, ये कैंडिडेट के हिसाब से हो गया, लेकिन जो समस्याएं हैं इसके हिसाब से अगर जो मानो तो आप लोगों को लगता है कि परिवर्तन की जरूरत है? बहुत जरूरी है, परिवर्तन तो चाहिए। मैम आपने कुछ नहीं बोला, आप लोग भी आ जाइए, आप भी बताइए। हाँ, आज ये थोड़ा और आगे आ जाइए। क्या कहेंगी मैम, किस तरह की समस्या है जो कॉर्पोरेशन के काम होते हैं? हम आते हैं ग्रेटर कैलाश, सेम है समस्याएं जो ये लोग बोल रहे हैं। इतना गंदा और इतनी लेन्स खराब हैं, सारी सड़कें सारी खराब हैं, वो तो हम देख रहे हैं। बाकी मैं यहाँ से हूँ नहीं, मैं पंचशील से हूँ। ठीक है, तो आप अच्छा, मैं भी बाहर से हूँ। कहाँ से है मैम? फ्रेंड्स कॉलोनी से हूँ। अरे तो आप बताइए, आप तो यहाँ गेस्ट हैं, आप बताइए आप यहाँ आई तो कैसा लगा यहाँ की सड़कें, सफाई? अभी हम यही बात कर रहे थे कि इतना गंदा है यहाँ,
बाहर कूड़ादान देखो कितना बुरा हाल है। वही देखिए तो, ये होना साफ चीज होनी चाहिए। हम गुड देखिए ये गेस्ट हैं और इनके यहाँ ये आई हैं और इन्होंने शिकायत कर दी कि सफाई नहीं है इनके क्षेत्र में। तो मैम अब लगता है कि अभी अच्छा तब इसलिए आती नहीं है। तो आपको लगता है कि अब ये सफाई की जो समस्या है इसकी वजह से परिवर्तन की जरूरत है? बहुत जरूरत है जी, बहुत जरूरत है। हम लेडीज के लिए, हम लोग सारा दिन घर में रहते हैं और बाहर दिखते हैं, बहुत गंदा होता है और बारिश का पानी तो बहुत ज्यादा रुकता है। नाले नूले गंदे हैं, नाले जितने भी नाले जाने का, वॉक करने का भी मन नहीं होता है। पानी है, कूड़ा भरा हुआ है। ये सारी एमसीडी का ही काम है ना जी। और मॉस्किटोज के मॉस्किटोज बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा। अभी कल मैंने पेस्ट कंट्रोल से मच्छरों का कराया है। पर वैसे यहाँ का मुझे मालूम नहीं, पर हेमकुंड कॉलोनी में एमसीडी के बंदे आए थे और उन्होंने घर घर जाके देखा था कि किसी के गमलों में तो पानी नहीं है। ऊपर के वाटर टैंक्स को विजिट किया था, चाहे उनको 3-3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ी। तो इसलिए उस चीज में उनका कोशिश है कंट्रोल करने एक चीज मैं बताऊं कि अगर वो हम लोगों के जो हम एजुकेटेड है, अपने घर सफाई रखते हैं, उनके घर में एमसीडी देखने आ रही है और जिनको सिखाना चाहिए, जहाँ झुग्गी झोंपड़ी जहाँ पर इतना कूड़ा और सब ये कूड़ा खुद गवर्नमेंट ने अपने मतलब कूड़ेदान पे फैला हुआ है, उसको कोई नहीं दिखता। और हमारे घरों में जहाँ सफाई रहती है उसके ऊपर 3 मंजिल भी चढ़ के चले गए तो व्हाट्स द यूज? जो जहाँ करना है वहाँ करे ना। ये 3 मंजिल चढ़ के देखाने से टैंकी में कोई नहीं फर्क पड़ेगा। जहाँ अपना गार्बेज यहाँ फेंका हुआ है, जहाँ पर झुग्गी झोंपड़ी के तो मतलब इतना देखने वाली जगह जहाँ मच्छर पैदा वहाँ होते हैं, ना कि हमारे घर में हो रहे हैं। देखिए एक होता है दिखावे वाला काम और एक होता है जमीनी काम। यहाँ की जो महिलाएं हैं इनका सीधा सीधा आरोप है जो हमें जमीनी हकीकत है वो ठीक नहीं है। जितनी बेहतर सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए वो ठीक नहीं है और हो सकता है आगे परिवर्तन भी हो यहाँ के जो चुनाव होंगे उसमें। लेकिन फिलहाल ये सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए चेतावनी है, खासतौर से ग्रेटर कैलाश वार्ड के लिए, क्योंकि यहाँ की जनता सफाई के काम को लेकर काफी ज्यादा नाराज है। यानी जब आप इनके पास आए तो सिर्फ वादे नहीं काम भी करना पड़ेगा, ताकि जनता यहाँ की जागरूक हो गई है और उसके आधार पर ही मतदान देगी तो पता लगेगा कि यहाँ की महिला शक्ति ने किस महिला को यहाँ से निगम पार्षद बनाया। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।